परसों से लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। परसों हमने रिपोर्टिंग के दौरान बताया था कि कैसे एक माड़ा गांव का युवा ऋषिकेश बीसी अचानक अपनी बाइक जहां पर वास होती है, बाइक वास का सेंटर है, वहां पर गाड़ी को धुलवाने के बाद पेट्रोल भरने जाता है और अपने दोस्त के जो शादी का कार्यक्रम है वहां पर शामिल होने के लिए निकलता है और अचानक जो फोकट पारा का जो मोड़ है वहां पर हादसे का शिकार हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि अचानक ऋषिकेश का जो बाइक का जो ब्रेक है अचानक चिपक गया, जिसके बाद ऋषिकेश सड़क पर गिर गया। हमने रिपोर्टिंग के दौरान बताया था कि ऋषिकेश को पहले देमोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाया जाता है। इसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक उसे उच्च सेंटर के लिए रेफर कर देते हैं। ये पहले दिन की घटना थी। इसके बाद परिजन उसे लेकर भवानीपटना, उड़ीसा के कालाहांडी जिले के भवानीपटना पहुंचते हैं। भवानीपटना में बताया जाता है कि ऋषिकेश के सिर में खून का थक्का जमा हुआ है, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल रायपुर ले जाते हैं। रायपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा होता है और कल का दिन होता है, कल शनिवार का दिन था। शनिवार लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच में देवभोग का एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक मैसेज आता है और मैसेज रहता है टिकेंद्र बीसी का, जो माड़ा गांव के निवासी हैं। वे कहते हैं टिकेंद्र बीसी ऋषिकेश बीसी के भाई हैं और वासुदेव बीसी के भतीजे हैं। वे कहते हैं कि जो मेरा भाई है अभी गंभीर स्थिति में रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज में 10 से 15 लाख रुपए लगेगा। उसकी जान बचानी है और आपको जो भी सहयोग आपसे बन पड़े आप सहयोग दीजिए। उस खबर को देखने के बाद, उस मैसेज को देखने के बाद, मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर लोकल टीवी उस खबर को फिर से अपडेट करते हुए चलाती है कि ऋषिकेश गंभीर स्थिति में एक अस्पताल में भर्ती है, उनके ब्रेन का ऑपरेशन होना है। ये खबर हम दूसरे दिन बताते हैं। आज हम लोग लगभग 2 घंटे पहले हमने खबर बताया था, 2 से ढाई घंटे पहले हमने खबर के दौरान ये बताया था कि जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश के विषय में हमने बातचीत किया था। वहाँ के जो निवासी हैं बनबिहारी बीसी, जो माड़ा गांव के निवासी हैं, बनबिहारी ने बताया था कि डॉक्टर ने 72 घंटे का टाइमलाइन दिया है। 72 घंटे के बाद होश आएगा, इस तरह की चीजें कही गई थी। बनबिहारी ने भी कहा था कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट जैसी कुछ चीजें आई थी, उसे बैलेंस कर लेने की बात भी बनबिहारी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दूरभाष में कहा था। आपको बता दूं कि बनबिहारी ने यह भी कहा था कि उनके पेट में रक्त ये पेट में जमा हो गया है, उसको लेकर भी जो इलाज की तैयारियां हैं शुरू कर दी गई है। और इसके साथ साथ अभी खतरे से बाहर होने की बात जो बनबिहारी के द्वारा कही गई थी। हमने भी बनबिहारी से बातचीत के दौरान कहा था कि प्रभु से कामना है कि ऋषिकेश जल्दी स्वस्थ होकर लौट आए। लेकिन मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को मैं आपको बता दूं, मैं ये खबर को काफी नम आंखों से बता रहा हूं, क्योंकि एक पिता ने अपने जवान पुत्र को खो दिया है। माँ ने अपने ममता से जिस तरह से 23 साल से जिस पुत्र को माँ ने पाला था, ममता के छांव में पाला था, आज ममता के छांव से भी उस पुत्र के ऊपर से उठ गया है। और एक दुखद खबर बता रहा हूँ आपको। ये खबर बताते बताते निश्चित तौर पर मैं भी भावुक हो जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार इसको लेकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तीसरा दिन है मेरे रिपोर्टिंग करने का। आपको बता दूं कि देवभोग की जनता ने भी अपने से जो सहयोग बन पड़ा था ऋषिकेश को उन्होंने दिया था। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया गया था। देवभोग के लोगों ने भी दुआ किया था। लेकिन अब खबर ये है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ऋषिकेश जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए हैं। जी हाँ, आप कहीं सही खबर सुन रहे हैं। ऋषिकेश को मौत ने मात दे दिया है। ऋषिकेश मौत को मात नहीं दे पाए, ऋषिकेश को मौत ने मात दे दिया है। और एक दुखद खबर यह है कि ऋषिकेश 23 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा बोलकर चले गए हैं। हमने इस मामले की बातचीत करने के लिए वहां पर जो मौजूद है उनसे संपर्क साधा, लेकिन सभी का नंबर वहां पर बंद आ रहा है। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनके पिता से बात कर पाए, क्योंकि पिता के लिए काफी दुखद पल है, एक गमगीन पल है। पिता कल तक जिससे भी, जो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, जनपद पंचायत के सभापति, उनसे जब वासुदेव बीसी जी की बात हुई थी तो वासुदेव बीसी जी देवेंद्र सिंह ठाकुर से बात करते करते बिलख रहे थे, तड़प रहे थे और कह रहे थे कि मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए। उसके 2 घंटे के बाद मैंने फिर से वासुदेव जी से बात किया तो वासुदेव जी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए।
मेरा पुत्र फिर से स्वस्थ होकर मेरे पास आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए। इतना कहते कहते वासुदेव जी बिलख पड़े थे, रो पड़े थे, और वासुदेव जी से हम भी बात नहीं कर पाए, वो भी हमसे बात नहीं कर पाए। टिकेंद्र बिसी जी ने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जिंदादिल व्यक्ति था, जिंदादिल व्यक्तित्व था, विचारों का धनी था, और इसके साथ साथ ऋषिकेश किसी के साथ भी मिलता था तो खुलकर मुस्कुरा कर हंस कर मिलता था। किसी को चाचा कहता था, किसी को बड़े पापा कहता था, किसी को भैया कहता था। हर एक उसके व्यक्तित्व के अंदर इस तरह का उसका व्यक्तित्व था कि किसी का सम्मान करता था। गांव में किसी का भी सुख दुख कोई भी कार्यक्रम हो, बिल्कुल उतना समय में पहुंच जाता था। और गांव यदि कहीं पर कोई शादी पार्टी हो तो वहां पर समय देकर पूरा कामकाज निपटाता था। किसी के दुख वाले कार्यक्रम हो वहां पे पहुंचता था। आज माड़ा गांव के पूरे गांव के लोग रो रहे हैं कि हमने इतने अच्छे व्यक्तित्व के एक युवक को खो दिया है, जिसकी उम्र महज 23 साल थी। क्या इसके जाने की उम्र थी? लगातार देवभोग ब्लॉक में जो सड़क हादसा घटित हो रहा है, उस पर लोकल टीवी भी चिंतित है। हालांकि देवभोग के जो थाना प्रभारी है गौतम चंद गावड़े साहब लगातार पॉइंट लगवा रहे हैं। जो एमबी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है। लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि यदि एक बार जीवन मिला है तो ये जीवन कीमती है। अपने इस कीमती जीवन को समझिए, और आप यदि कहीं पर भी सड़क पर चल रहे हैं तो यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। आप कहीं पर भी यदि किसी भी जगह आपको जाना है, चाहे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, आप हेलमेट पहनिए, क्योंकि एक जीवन कहते हैं ना, जीवन एक बार व्यक्ति को मिलता है और ये जीवन अमूल्य होता है। तो इस अमूल्य जीवन की कीमत को समझिए और अपने आप को सड़क में चलते हुए सुरक्षित रखिए। आपको पता है कि कैसे 3 दिन पहले तक एक मुस्कुराता बेटा अपने पिता के साथ दोपहिया वाहन में सवार होकर अपने गांव से निकलता है। पिता पुत्र मुस्कुराते हुए बातचीत करते हैं, एक दूसरे के मन की बातें करते हैं। उन्हें क्या पता था कि माड़ा गांव से देवभोग तक की 7 किलोमीटर दूरी पिता पुत्र के जीवन का वो आखिरी सफर होगा। आखिरी बार पिता और पुत्र एक दूसरे से खिलखिलाकर अपनी बातों को याद कर, अपने बातों को शेयर करके खिलखिलाकर हंसेंगे। उन्हें क्या पता था कि अंतिम बार वे अपने बेटे से बात कर रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि उस बेटे से 23 साल का उस बेटा, जिसके लिए उन्होंने ये कहे कि सपना उन्होंने उनके लिए बुन कर रखा है, उनके लिए कई तरह के सपने देखे हैं, वो सपना अधूरा रह जाएगा। वासुदेव जी को क्या पता था कि मेरे बेटे के साथ ही मेरी अंतिम मुलाकात है, इसके बाद शायद मेरा बेटा मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये घटना बिल्कुल सत्य है। हमने मामले की जानकारी लेने के लिए, मामले की पुष्टि करने के लिए माड़ा गांव के जो टिकेंद्र बिसी जी हैं उनसे संपर्क किया। ये खबर लगभग मैं आपको बता दूं कि 11 बजे के आसपास की घटना है। अभी समय हो चुका है, लगभग 1:21 के आसपास का समय हो चुका है। 11 बजे के आसपास की घटना है। वासुदेव जो मिस्त्री हमारे, उन्होंने हमें फोन कर इस मामले की सूचना दी है। टिकेंद्र बिसी जी ने हमें फोन करके सूचना दी है। एक दुखद और बड़ी खबर देवभोग ब्लॉक के माड़ा गांव में घटित हुई है। एक हंसता खिलता युवा, परिवार का लाडला, परिवार का चिराग बुझ गया है।